नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और साधना न्यूज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना संकट ने अस्पतालों में भीड़ बढ़ाई है तो गांव शहर की गलियां भी सूनी होने लगी हैं। ऐसे में गुलजार साहब की एक लाइन याद आ रही है, एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। राजनीति में अध्यात्म और धर्म से लेकर सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों का जमकर उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में इन लोगों को अपना प्रभाव है, किंतु कोरोना संकट के दौरान ऐसे लोग नदारत हैं, या ये कहें कि सरकार में बैठे लोग इनका सहयोग नहीं लेना चाहते, जबकि हकीकत ये है कि जो काम सरकार और प्रशासन नहीं कर सकती वो काम ये लोग कर सकते हैं। ऐसे में यह भी इसे ऐसे ही कहा जा सकता है कि धर्म और अध्यात्म के इन पुरोधाओं में अब तक सौम्य पहल नहीं की है कि वो लोग समझाएं लोगों को कि कोरोना से बचने का सबसे बड़ा रामबाण है अनुशासन, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। तो क्या ये माना जाए कि ऐसे लोग भी कोरोना से डरकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर दीप कुमार जैन साहब, हमारे साथ हैं चित्रकूट से महंत मदन गोपाल जी और इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सिंह जी हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हम मदन गोपाल दास जी के पास जाएंगे। सर, कहते हैं कि जिस तरह से गुरु अगर अपने शिष्य को संदेश देता है, समझाता है, तो उनकी जीवन शैली ही बदल जाती है। लोग, बड़े से बड़े नेता लोग हैं, जो नेता होते हैं, वो अपना एक किसी न किसी महात्मा को अपना गुरु बनाते हैं और उनसे संदेश लेते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। लेकिन कोरोना काल के संकट में ऐसे गुरु, आप जैसे जो गुरु हैं, वो कम से कम लोगों को समझाने की दिशा में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी। हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने भक्तों को समझाते हैं जी। क्योंकि ये भारत की भूमि में सबसे अधिक तपोभूमि और ऊर्जावान भूमि श्री चित्रकूट धाम है, कामत जी। जी जी। तो सारे भक्तों को ये संदेश दिया गया है और दिया भी जा रहा है कि कोरोना काल में हम सारे लोग घर में बैठ करके ही भगवत आराधना करें जी। और इस विषम परिस्थिति में भारत जीतेगा, लेकिन किसी को भयभीत तो डरने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की मदद हम लोग करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में ज्यादा मदद होगी सारे लोगों की। और हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है वो पूर्व से भी रहा है और लगभग 1 साल से चल रहा है जी। हम सारे लोगों को इससे सुरक्षित रहने की जरूरत है और डरने की आवश्यकता नहीं है जी। और रूप से आराधना, अनुष्ठान, स्वच्छता, पवित्रता ही जो है जो पहले से चली आ रही है, यही बचाव है जी। और हम लोगों की जो दिनचर्या बदल चुकी है, हम लोग रात्रि में जागरण करते हैं और सूर्योदय तक सोते रहते हैं, योग नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मेरा शरीर प्रभावित होता है जी। मेरी दिनचर्या प्रभावित होती है, तो ये रोग है। रोग से हमको निजात पानी है तो हमें माइंड मेकअप जो दूसरी दिशा में है, लगातार नेगेटिव ऊर्जा की ओर है, वो पॉजिटिव ऊर्जा की ओर लाना है, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना है, वो डरना नहीं है। तो हमें लगता है कि ऊर्जावान यह देश है, ऊर्जा मिलेगी और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। लेकिन मदन गोपाल जी, जो आप बात कर रहे हैं सारी चीजें, ये सारे संदेश आप अपने शिष्यों को क्यों नहीं देते हैं? आम सामाजिक जीवन में आप लोगों का बड़ा महत्व होता है। आपकी कही बात एक बड़ी संख्या में लोग उसको अनुसरण करते हैं, उसके अपने जीवन में उतारते हैं। आपको मालूम है, डॉक्टर कह रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, सरकार चिल्ला रही है कि कम से कम प्रोटोकॉल का उपयोग करें, डिस्टेंस बनाएं, लोग भीड़ में इकट्ठे नहीं हों। लेकिन प्राय देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही ये स्थिति है कि सभाएं हो रही हैं, बाजार, छोटे छोटे बाजार में लोग भीड़ उमड़ पड़ते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है करने की बात जो प्रधानमंत्री से लेकर विशेषज्ञ और आम आदमी कह रहे हैं, आम विशेष लोग कह रहे हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो गुरु होने के नाते, आप एक धर्माचार्य के नाते, आप अपने लोगों को संदेश क्यों नहीं देते हैं? आपकी बातों को प्रभावी ढंग से स्वीकार की जाएगी।
मैंने अपील भी की है स्थान से, और मेरे स्थान के पट भी बंद हैं, और लगभग पूरे देश में भक्त लोग जुड़े हुए हैं। तो सारे भक्तों से अपील भी की है कि सुरक्षित रहें, जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। लेकिन कुछ लोग भावावेश में आकर के, या जिनको ज्यादा जानकारी ज्ञान नहीं है, जो रूढ़िवादिता के शिकार हैं, वो लोग थोड़ा उसका अनुपालन नहीं करते हैं, रूढ़िवादिता करते हैं और मानते नहीं है कि ये कोरोना है, लेकिन ये बीमारी तो है। तो इसके लिए जागरूक अभियान ही चलाए जा रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं, साधु संतों की तरफ से। जी जी, मदन गोपाल जी, आपकी भूमिका क्या है? दूसरी बात ये है कि अभी उत्तराखंड में कुंभ हुआ, आपने देखा होगा, आप लोगों ने, आपने भी शायद भाग लिया होगा। उससे जो रिपोर्ट आ रही है उससे भी बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा है। क्या आप एक संत होने के नाते, आप लोगों ने इससे पहले नहीं, इसका जैसे ही संक्रमण बढ़ा तो आपने प्रस्ताव नहीं रखा था कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए? देखो, हम लोगों ने पूर्व में प्रस्ताव रखा, बैठक हुई थी, उसमें ये बात आई थी कि हम सारे लोग सूक्ष्म रूप में मनाएंगे, लेकिन कुंभ मेला होगा जी। लेकिन शासन ने ये कहा है कि कुंभ मेला तो होगा, लेकिन हमें सामाजिक स्थिति परिस्थिति है, उनसे निपटने के लिए ज्यादातर जो मत आ रहे हैं लोगों के, बुद्धिजीवियों के, डॉक्टर लोगों के, साइंटिस्ट लोगों के, वो यही आ रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठी हो। तो हम लोगों ने वो कार्यक्रम, कुंभ के मेले का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में किया था जी जी, और उसको अंतिम स्नान को, जो अहम भूमिका 27 तारीख का जो स्नान आने वाला है, वो स्नान के लिए हमने ये कहा था कि बिल्कुल ही 10 से 5% ही, कुछ ही लोग रह जाएंगे अंतिम स्थिति तक, और सारे लोगों ने, कुछ अखाड़ों ने बात मानी, अखाड़े लोग चले भी गए, कुछ संत बचे हैं तो वो भी चले जाएंगे जी। लेकिन बात परिस्थिति और विषम परिस्थिति की बात यहाँ पर खड़ी होती है, एक बात कि जो चुनाव की प्रक्रिया में है, जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जो जहाँ सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए। हम किसी भी सरकार का ना पक्ष कर रहे हैं ना विपक्ष कर रहे हैं, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन सबको करना चाहिए। जी जी जी, दिनेश जी, वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से जुड़े। दिनेश जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, दिनेश जी, आपने मदन गोपाल साहब की बात करी, महाराज की बात सुनी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तराखंड में जो कुंभ का मेला था, उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए। मेरा ये कहना है कि अध्यात्म का जो व्यक्ति, अध्यात्म में संत है, आध्यात्मिक संत है, या सामाजिक जीवन से जुड़े लोग हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जिसकी एक बल्क में, एक बड़े समूह के लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर पा रहे हैं क्या? अनुप जी, मुझे तो नहीं लगता कि पूरी तरीके से ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता तो बड़ी तादाद में उत्तराखंड के महाकुंभ में भी हमारे साधु संत, यहाँ तक कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और उन्होंने खुलकर ये लोगों से अपील भी की थी इस चीज के लिए कि दिव्य और भव्य कुंभ मनाया जाएगा, और खुद वहां पर वो पहुंचे, उनके साथ में हजारों की तादाद में साधु संत भी पहुंचे। तो जब साधु संतों को इस बात का पहले से अनुमान था और सारी चीजें सामने आ रही थी, प्रोजेक्शन सामने आ रहे थे कि कोविड इतना खतरनाक होता जा रहा है, तो क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता था? नहीं रोका गया, लिहाजा बड़ी तादाद में वहाँ पर साधु संत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, धर्माचार्य हमारा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अनुज जी, अगर आप बड़े बड़े इन आयोजनों के अलावा छोटे छोटे फेस्टिवल की बात करें या बड़े फेस्टिवल की बात करें, होली जैसा समय, जिस समय की बड़ी तादाद में इसका संक्रमण फैल सकता था, उस समय यूपी में विशेष इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे, धारा 144 लगाई गई थी। बावजूद इसके, मैं अगर प्रयागराज की ही बात करूं तो प्रयागराज में लोकनाथ की एक होली होती है, उसमें 10,000 लोग हर दिन होली खेल रहे थे, एक जगह इकट्ठा होकर के। बाकायदा उनके पास प्रशासन की अनुमति थी। हमने प्रशासन के लोगों से बात भी की कि जब कोविड की इस तरह के इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं इस पे रोक लगानी चाहिए। तो उनका कहना था कहीं ना कहीं ये धार्मिक मामला है, एक संप्रदाय विशेष का मामला है, इस वजह से हम इसमें बहुत कुछ जोर नहीं लगा सकते, और लिहाजा इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में दूसरे नंबर पर इस कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो प्रयागराज में हैं। और इसको किसी साधु संत की तरफ से भी इस तरीके से अपील नहीं की गई कि आप होली खेलें तो इस तरीके से ग्रुप्स में ना खेलें, इतनी तादाद में ना खेलें कि आगे चल के मुश्किल हो जाए। तो क्या ये साधु संतों की, हमारे धर्माचार्यों की जिम्मेदारी नहीं थी कि होली के त्योहार के पहले भी लोगों से अपील करते कि आप
अपना बचाव करिए, अपने आसपास का बचाव करिए, परिवार का बचाव करिए, समाज का बचाव करिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे धर्माचार्यों से, साधु समाज और संतों से। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह का इनके दायित्वों का इनका जो मौलिक कर्तव्य है या इनकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरी तरह से वो खरी नहीं उतर रहे हैं। हम अपने डायरेक्टर श्री दीप कुमार जैन साहब के पास जाएंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, हम ये समाज में रह रहे हैं और हमारा देश जो है, विशेषकर देश की बात करें, अध्यात्म से जुड़ा हुआ और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो धर्माचार होते हैं उनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन जब ऐसा विषम परिस्थितियां हैं, इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, संक्रमण फैल रहा है, तो ये संतों की जो भूमिका है वो क्या सही ढंग से निर्वहन हो पा रही है नहीं? देखिए, ऐसा है कि इस देश में जी संतों की भूमिका, चाहे वो त्रेता युग हो चाहे सतयुग हो, हमेशा ही बहुत उच्च स्तरीय रही हुई है। संत लोग हमेशा राजा लोगों को सलाह देते थे और राजा लोग भी उनकी सलाह पर काम करते थे। परंतु कुछ समय से देखने में आ रहा है कि कुछ संत हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो गए हैं और वो राजनीतिक प्रेरित होने से सही उपाय जनता को नहीं बता रहे हैं। नहीं तो जनता, जो भारत देश की जनता है, वो उनकी बात अवश्य सुनती, अवश्य मानती। इतना बड़ा महाकुंभ यदि वाकई में संत लोग चाहते तो उसको एक छोटे से रूप में मना सकते थे। जी। आप लोगों से फिर निवेदन है कि आप लोग समाज को सही रास्ते पर दिखाएं और सही रास्ता दिखाएं। मदन गोपाल जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सिंह जी की बात सुनी होगी। इसके पहले जो बोल रहे थे जैन साहब के पहले, जी, दिनेश सिंह जी हैं, इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, तो मेरा ये आग्रह कि आपके विषय ठीक हैं। आपने कहा कि संतों से कुछ गलतियां हुई हैं और इन्होंने जैन साहब राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसा से राजनीति खत्म कर सकते हैं? दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ जी। और राजनीति के अनुसार जो भी हमारे राष्ट्र अलग अलग राज्यों में या भारत सरकार में जी जाति के आधार पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जातिगत जी जी बन रही हैं और फिर अपना सरकार, तो मैं सारी पार्टियों को भी कह रहा हूँ कि हम लोग अपने मठ मंदिर और मदन गोपाल जी, आपकी आवाज, मदन गोपाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए दिनेश जी के पास जाते हैं। दिनेश जी सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, दिनेश जी, चलिए सर, आपने सुना एक बार महंत जी की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि क्या राजनीति रोकी जा सकती है क्या? लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर संत अगर कोई इस टाइप की बात करता है, राजनीति की बात कर रहा है, तो वो अपने दायित्वों को भूल रहा है। उनका काम क्या है? उनका है उपदेश देना, संत समाज को सही दिशा में ले जाने का। तो जिस तरह की बात मदन गोपाल जी कर रहे हैं, क्या ये प्रासंगिक है? मदन गोपाल जी, ऐसा है कि राजनीति से आप लोग ऊपर हटके राजनीतिज्ञों को भी समझा दे सकते हैं। उसमें देश की और समाज की भी भला होगा। जी 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 बोलें जी। हाँ जी। तो मदन गोपाल जी, राजनीति से तो किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु राजनीतिज्ञों को भी आप सलाह दे सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आयोजन ना किए जाएं। अपन देश को यदि बचाना है तो आपको सही दिशा दिखाना ही पड़ेगी, क्योंकि संत समाज का हमेशा ही दायित्व बहुत ऊंचा रहा है। और मैं हमेशा हर संत समाज, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, अपने सनातन धर्म के हो, सभी के बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान की दृष्टि से उनको देखता हूं। मदन गोपाल जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? दिनेश जी, आप दिनेश जी सुन रहे हैं आवाज? आ रही है आवाज। दिनेश जी, क्या है कि जिस तरह से जब ये संकट हुआ पिछली बार आया,
तो प्रधानमंत्री जी ने साधु संतों को पास बुलाया, उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री जी खुद संत हैं, है ना, और उन्होंने भी अपने लोगों से बात किया और उन्होंने कहा कि कैसे हल हो, इनसे सुझाव मांगे। वहाँ तो उन्होंने सुझाव खूब दिए, सारी बातें हुई, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। जिस तरह से समाज जो जुड़े हुए लोग हैं, संत लोग हैं, उनको जिस तरह की भूमिका निर्वहन करना चाहिए उस तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर ऐसा होता तो कम से कम मैं ये मान रहा हूँ कि काफ़ी स्तर तक कोरोना संकट का जो फैल रहा है, संक्रमण फैला है, उसमें कुछ कमी लाई जा सकती थी। बिल्कुल अनुज जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। केंद्र स्तर पर अगर देखें, केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के स्तर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि खुद संत हैं, अगर उनकी तरफ से साधु संतों को ये अपील करने के बाद लगातार बात दोहराई जाती और साधु संत भी उनकी बातों पर गौर करते और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करते, उसका पालन करते, तो मुझे लगता है कि जैसे महाकुंभ में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए और उसके बाद में संक्रमित हुए, और उसके अलावा जो बड़ा मसला मैंने होली वाला आपके सामने रखा कि होली में भी तो साधु संत, हमारा संत समाज अपने शिष्यों को और हिंदू संप्रदाय के लोगों को ये कह सकता था कि आप ये अवसर आपदा का अवसर है, महामारी का अवसर है, आप इससे बचिए और इस बार होली मत खेलिए या सांकेतिक रूप में खेलिए। लेकिन इसी तरह की कोई अपील साधु संत समाज की तरफ से नहीं की गई। लिहाजा ये कहीं न कहीं जो दायित्व का बोध है, अगर ये हुआ होता तो शायद ये ऐसी स्थितियां न होती जो आपके सामने इस समय प्रकट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आपकी जो सवाल है आपने उसमें मदन गोपाल जी से मैं उत्तर चाहूंगा, लेकिन एक आप चूंकि पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति के संबंध में मैं आपसे समझना चाहूँगा। प्रथम पंक्ति के मतलब जो वर्कर हैं इनको माना गया है पत्रकारों को, लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की क्या स्थिति है? कोरोना संकट से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं वहां पर? देखिए, बहुत बेहद चिंतनीय स्थिति है पत्रकारों की उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में फ्रंट लाइन या कोरोना वॉरियर्स में पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा उनको जो सरकार की तरफ से विषम परिस्थितियों में लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, राज्य सरकार ने केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है, और जो पत्रकार अगर कोविड के समय किसी तरीके से उसका देहांत हो जाता है तो उसके लिए उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख का आर्थिक सहायता की बात कही गई है। इसके अलावा और किसी भी तरह की कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं है। अनूप जी, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, 2 स्तर पर अगर पत्रकारों की मदद की जाती तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती, और आज ये नहीं होता कि करीब 3 दर्जन के आसपास उत्तर प्रदेश के पत्रकार कोविड से दम तोड़ चुके हैं और करीब 4000 के आसपास पत्रकार कोविड पॉजिटिव हैं, किसी न किसी रूप में अस्पतालों में भर्ती हैं। अगर मीडिया के जो हमारे संस्थान हैं उन लोगों ने भी पत्रकारों की जिस हालात में काम कर रहे हैं वो कोविड में, उनको देखा होता। दूसरा, सरकार की तरफ से अगर गंभीरता के साथ प्रयास किया गया होता तो कम से कम पत्रकारों को इस हालात में आने से बचाया जा सकता था। सर, डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से दिनेश जी ने पत्रकारों की स्थिति बताई, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो दुर्दशा है पत्रकारों की, आप क्या मानते हैं सरकार को क्या पहल करना चाहिए? कम से कम पत्रकार जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन का वर्कर है, काम कर रहा है। एक तो वहाँ पे फ्रंटलाइन का माना ही नहीं जा रहा है, दूसरी बात ये है कि उनको अस्पतालों में उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे बताया कि कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं और कितने लोग संक्रमित हैं। तो ऐसे दिशा में, ऐसी स्थिति में योगी सरकार को और केंद्र सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पत्रकार जो होते हैं वो हमेशा सरकार को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। पत्रकार जो सरकार को कभी कभी खबर नहीं मिल पाती है, वो पत्रकारों के द्वारा ही सूझबूझ से उनकी समस्या और समाधान हो जाता है। अतः पत्रकारों के ऊपर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए और उनका जो बीमा, जैसा बताया दिनेश सिंह जी ने कि उनका बीमे की राशि भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार 24 घंटे 7 दिन 30 दिन 365 दिन साल के पूर्ण रूपेण अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी लगे हुए हैं कोरोना संकट के समय में। और कोरोना से जो पूरा का पूरा मीडिया जनता को जागरूक कर रहा है, अतः पत्रकारों का सम्मान करना ही चाहिए। जी, मदन गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, महंत जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी की बात सुनी होगी।
लखनऊ इलाहाबाद में होली उत्सव हुआ और उसे संक्रमण ज्यादा बढ़ा, तो क्या संत समाज का दायित्व नहीं था कि उनको आगे आगे कहना चाहिए कि साहब अभी मत करिए, इतना होली मत खेलिए, सांकेतिक रूप से होली खेलिए, तो कम से कम निरीह लोग जो संक्रमण गांव तक पहुंच रहा है वो तो नहीं पहुंचता? नहीं, जैसे उन्होंने जो बात रखी है मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ जी। वो भी है वरिष्ठ पत्रकार जी। बात है कि किसी को न रोका है न कहा है जी। जो पूर्व में त्योहार चलता आ रहा था उसमें यही कहा गया है कि हम सारे लोग, हमने जो अपनी तरफ से मठ की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की थी, हमारे यहाँ 250 लोग रहते हैं, 250 लोगों के भी कई भगत जगत हैं, कई शिष्य परिषद जुड़े हुए हैं आश्रम से, सारे लोगों से अपील भी की थी और सारे संत समाज चित्रकूट का उनने भी अपील की थी और कोई ने भी उनका कार्यक्रम किया भी नहीं था कि भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए था, तो सरकार को चाहिए था कि वो इस प्रकार की गाइडलाइन करें कि सारे लोग सुरक्षित रहें जी। मैं इस बात से सहमत हूँ जी। और इसमें कोई एक संत दोषी नहीं है और एक संत प्रभावी भी नहीं है कि किसी ने कहा या किसी ने नहीं कहा जी। जो सच्चे व्यक्ति है, अगर वो भला चाहते हैं किसी का, वो भी संत की कोटि में आते हैं हमारे जी जी। तो जो भी व्यक्ति है, प्राणी मात्र की कोई भी अगर ये करता है कि नहीं सब में भगवान का अंश, अंतस चेतना में ब्रह्म है, प्रभु विराजमान है और सबका भला चाहता है, तो उसका निश्चित रूप से वो संत है सच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल भगवा भेष को या अन्य ऐसे भेषधारियों को जिनके उद्देश्य नहीं है उनको ही संत न माना जाए। जो सज्जन शक्तियाँ हैं वो भी संत के रूप में अगर राष्ट्र का वो हित। चलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं महंत जी, आप ये सारी ये बात प्रवचन की बात कर रहे हैं। मेरा अच्छा आपसे एक सवाल है, अभी आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपके यहाँ वरिष्ठ जो मंत्री होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, वो आते होंगे, आपसे आशीर्वाद लेते होंगे, आपने उन्हें सुझाव नहीं दिया? बाद में हाईकोर्ट का बाद में आया, लेकिन उससे पहले अगर आप सुझाव देते कि भैया कोरोना संकट है, थोड़ा बचो इससे, चुनाव टालो, अगर चुनाव कराए भी जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करो कि प्रोटोकॉल का पालन हो। मैंने देखा है जिस दिन मतदान हो रहा था, लोग लाइन में बिल्कुल सटे हुए खड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसकी दायित्व का निर्वहन आपने कम से कम, आपको ये नहीं माना कि कहीं ना कहीं आपकी चूक हो रही है इसमें? पूर्वक तो हो सकता है लेकिन दबाव पूर्वक नहीं हो सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं पत्रकार हैं, वैसे हम भी किसी से बोल सकते हैं जी जी। और पत्रकार मीडिया तंत्र जो भी है वो सूचना प्रसारण का काम करते हैं। तो मदन गोपाल जी अब क्या ये मान लें कि संतों के वाक्यों में, संतों के संदेश में अब वो धार नहीं रही जो पहले हुआ करती थी? धार है, हम तो बेबाक बोलता हूँ जहाँ। अरे बेबाक बोल तो रहे हैं, लेकिन आपका कोई पालन क्यों नहीं कर, सुन क्यों नहीं रहे हैं? आपके भक्त क्यों नहीं सुन रहे हैं? हर और आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया भी आपके समाज से, आपके से वर्ग से आते हैं, संत हैं, वो उनको कम से कम आप तो सीधे उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, सीधे बात कर सकते हैं, सीधे बात होती है, बैठक भी होती है जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और जहाँ उनकी राय की हम बात करें तो वो राय वहाँ तक ही अपना निर्देशन या जो भी अपना आदेश जारी करते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, जो पार्टी तय करती है जी। और जो IAS अधिकारी उनको सूचना देते हैं, कहीं कहीं कोई गलत सूचना भी पहुँचती है लेकिन उसमें पत्रकार भाई बंधु ही सहयोग करते हैं और वहाँ तक अच्छी सही सूचना पहुँचाते हैं, चाहे कड़वा सच हो चाहे मीठा हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उनकी ड्यूटी है। आपने सुना दिनेश जी को, आपके उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकार काल के काल में समा गए, कितने लोग इतने आपके संक्रमित हैं, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ले रही है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? मैं भी एक निवेदन करूंगा, पत्रकार जो मान्यता प्राप्त हैं, जो आप सही पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। कुछ पत्रकार ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम पत्रकार हैं, वो पत्रकार नहीं है साहब। अगर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए ना। उनकी जगह समाज नहीं है, उनकी जगह शिक्षकों के पीछे है। आप पत्रकारों का संगठन अगर ऐसा जागरूक हो जाए, सूचना प्रसारण का काम बहुत अच्छा हो जाए, तो मुझे नहीं लगता सरकार की भी हिम्मत ऐसी पड़े कि कुछ ऐसा कदम उठाए।
सर आप जो कालाबाजारी की ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, अगर ये हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। आप काले धन की बात कर रहे थे, सरकार ने बहुत कुछ बात कही, कहाँ ब्लैकमेलिंग, बैंकों का कितना घोटाला हुआ है, आप पत्रकारों पे बात डाल रहे हैं, राजनेता क्या नहीं कर रहे। और वो सारे राजनेता आप जैसे गुरुओं के शिष्य हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते हैं कि साहब कम से कम समाज में तो आप नहीं, मैंने आपकी बात काटी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो इस प्रकार सर मेरा आपसे एक सवाल है। कोरोना काल में आपसे अंतिम सवाल कर रहा हूँ मदन गोपाल जी, मेरा अंतिम सवाल है कि कोरोना काल में संत समाज अपने दायित्वों का कितना निर्वहन कर पा रहे हैं? हाँ, जो संत समाज सेवी हैं, जो संगठनों से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, मठ चला रहे हैं जी, उनकी बात करूँ कि हाँ वो निर्णय ले रहे हैं और अनुपालन कर रहे हैं। जो संत कम मतलब पढ़े लिखे नहीं है, केवल भजनानंदी साधु हैं, जो इतना विवेक नहीं रख सकते कि क्या हो रहा देश में क्या नहीं है, टीवी भी नहीं देखते हैं, तो अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं, तो अपनी कुटिया में पड़े हैं, उनको कोई चलिए मदन गोपाल जी, मैं चाहूंगा कि आपको अपने बोध हो जाए आपके अपने दायित्वों का, तो कम से कम लोगों का कुछ सही, समाज को कई सही दिशा मिले। दिनेश जी, आपने सुना महंत मदन गोपाल दास जी को, क्या मैं फिर से वही सवाल आपसे दोहराना चाह रहा हूँ, क्या संत समाज अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं सही ढंग से? नहीं, मैं देखिए पुनः मैं निवेदन करूंगा कि संत समाज अगर अपने दायित्वों का निर्वाह करता तो संत समाज की बात भी पूरी तरह सुनी जाती। खुद मदन जी ने स्वीकार किया है कि अब वो संत समाज की बात जो हमारा आम संप्रदाय है वो पूरी तरीके से नहीं सुनता। इसकी देखिए जितनी संस्थाएं हमारे समाज में हैं, सारी संस्थाओं में पतन हुआ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो संत समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे दूसरी संस्थाएं, सब जगह पतन हुआ है। और इस पतन का असर संत समाज पर भी पड़ा है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो खुल करके मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे रैलियों में, राजनीतिक रैलियों में दिखाई दे जाएंगे। जी 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 जी। तो जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता के पक्ष में रहेंगे तो फिर जनता की बात आप नहीं करेंगे, सत्ता की बात करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, उदाहरण दे दूं। जी जी। साधु समाज, हमारा संत समाज कहते हैं, जहाँ भी कुंभ होते, बड़े बड़े लंगर लगते हैं, हजारों क्विंटल का जो अन्न होता है वो खिलाया जाता है लंगर में। जी जी। क्या साधु संत समाज ने कोरोना पीरियड में इस तरह की कोई मुहिम छेड़ी कि जो लोग प्रवासी लोग मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ करें? इस तरह कहीं आपकी बात सुनाई पड़ी? कोई अपील सुनाई पड़ी कि भाई आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए और सरकार या हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके रहने खाने? ये सारी जिम्मेदारियां मानवता को देखते हुए अगर साधु संत समाज की थी तो वो पूरी नहीं हुई। सवाल इसीलिए आपकी तरफ से या मीडिया की तरफ से यही इसीलिए उठ रहा है ये चीजें अगर होती तो बेहतर होता है। जी जी दिनेश जी, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आपने दोनों मेहमानों को सुना, समय का अभाव है, बहुत जल्दी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, बहुत संक्षेप में चाहूंगा। दिनेश सिंह जी और अपने महंत जी मदन गोपाल जी दोनों एक दूसरे यानी अपन को छीटाकशी न करते हुए एक दिशा में बढ़ना है और कोरोना संकट को किसी भी हालत में खत्म करना है, नहीं तो ऐसी हालत होगी। पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है, सही, बिल्कुल। तो आता है सभी को मिलके, आप लोगों को, हमें सबको मिलके इस दिशा में बढ़ना है और कोरोना संकट को अति शीघ्र समाप्त करना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये कोरोना का जो संक्रमण है बहुत भीषण है और इस पे हम सबको निश्चित तौर पर सजग होना चाहिए। हम सारे अंग हैं जो समाज के, उनको अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। हम आज इस चर्चा को ये बात कहते हुए समाप्त करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से कि ए मेरे रब तू सबकी हिफाजत कर, ए मेरे रब तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना, दर्द छूकर गुजर जाए नासूर न बनने पाए, आई है जो आंधी ए मेरे रब तू सबको बचाए रखना। इसी के साथ कल फिर हम आपसे इस चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।